जितेंद्र जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज का खैर मुद्दा ये नहीं कि हमें सरकार बदलनी है, आज का मुद्दा तो है कि व्यापारी जो है उसको कैसे लाभ मिले, उसको कैसे मुनाफा हो, उसको कैसे ब्रीथिंग स्पेस मिलना चाहिए कि वो काम निश्चिंत होकर जिसको कहते कर सकता। आज की तारीख में जितना प्रेशर व्यापारी के ऊपर होता है, मैं नहीं समझता उतना प्रेशर किसी और के ऊपर होता है। जिस तरह से अभी चाहे आप बात कर लें, सिद्धार्थ जी की बात कर लें, के अग्रवाल जी की बात कर लें, ललित नंदा जी की बात कर लें, ऐसी सिचुएशन में जब सरकारें अगर प्लान नहीं बनाएंगी, आज भी सरकार प्लान नहीं बना रही, तो कल को जिस तरह से आप कह रहे हैं आप लोग की भी मुकदमे बढ़ेंगे, तो उस केस में, उस सिचुएशन में आज जो हालात हैं, क्या आपको लगता है व्यापारी आप जैसे वकीलों की फीस भी दे पाने में समर्थ होगा? सर देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। पहले हम बात करते हैं जो क्राइसिस है गवर्नमेंट की, और फिर मैं बात करता हूं व्यापारी की। सपोज कीजिए आज आपने किसी से पैसे लेने हैं और आप कहते हैं, और वो कहता है अपनी जेब निकाल के दिखा देता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन देखते हो कि आप वो एक महंगी गाड़ी ले रहा है 70 लाख रुपए की, और फिर आप देखते हो कि नया बंगला बना रहा है, तो आप उस आदमी का मखौल बनाओगे या आप उसके साथ सहानुभूति रखोगे? तो पहली चीज जो चेंज करने की है वो परसेप्शन है। परसेप्शन, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि एक बड़ी मीटिंग हुई कि इमेज चेंज करने की जरूरत है। आप ट्विटर पे रेट डाल के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। दुनिया की, विश्व की इतनी बड़ी कंपनी पे सिर्फ इसलिए कि उसने आपके एक स्पोक्स पर्सन की ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क कर दिया, आपने पुलिस प्रशासन उस पर लगा दिया, ये पूरे ग्लोब पे क्या मैसेज होगा और इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। दूसरा, हम 20,000 करोड़ का विस्टा बना रहे हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन्स खरीद रहे हैं, लॉकडाउन में खरीद रहे हैं 8,000 करोड़ के प्लेन। कहां जाएंगे हम 8,000 करोड़ के प्लेन लेके? या जिस पार्लियामेंट का जब से लॉकडाउन हुआ है उस पार्लियामेंट के 25 दिन नहीं लगे, तो हमें आज 20,000 करोड़ आज खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ये वो खर्चे थे जिन्हें हम डेफर कर सकते थे। इससे हम विश्व को कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। हम किसी को क्या दिखाएं कि तुम हमें ग्रांट की सामग्री भेजो क्योंकि हमें 20,000 करोड़ का विस्टा बनाना है, वो हम पे हंसेगा। तीसरी बात जो सरकारी खर्चे की हो रही है, जब सबके खर्चे कम हो रहे हैं, सब आज घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, गाड़ियां नहीं निकाल रहे, सबके कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची, रेस्टोरेंट बंद है, तो मैं तो कहता हूं कि क्या ये नेशनलिज्म नहीं है कि हर सरकारी इंप्लॉय भी और हर किसी को कुछ अपनी इनकम में, सैलरी में कटौती करनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करना है तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर 20-25%, हर बिजनेसमैन की इनकम कम हो रही है, हर सैलरीड क्लास की कम हो रही है, और मजदूर तो बेचारा घर से बेघर हो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको खाने लायक पैसे नहीं मिल रहे, तो ऐसे में सरकारी आदमी की सैलरी क्यों नहीं कम हो सकती? उसका 20-25% कटौती का एक हर चीज का ऑर्डिनेंस हम पास कर देते हैं। कितनी चीजें हमने पार्लियामेंट में की हैं आज तक, इसका भी पास कर दीजिए। लड़ते रहेंगे, आके सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी बैठ जाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसमें कि आज 3 लाख लोग मर चुके हैं, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, फाइनेंस कोलैप्स कर चुका है, उसके बाद आपने देखा है कि एक आदमी का भी सिर रोल डाउन हुआ, कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक मिनिस्टर हटाओ, कोई एक ब्यूरोक्रेट को हटाया गया? क्या कभी किसी ऐसी डेमोक्रेसी में होता है? अरे कुछ नहीं तो अपना कैबिनेट रिशफल कर देते, जैसा किसी ने सुझाव दिया, पोर्टफोलियोज बदल देते, फाइनेंस किसी और को दे देते, ट्रेड एंड कॉमर्स किसी और को दे देते। अब बात करते हैं उद्योगपति या व्यापारी को हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे गवर्नमेंट के पास जो जो रिफंड्स पेंडिंग हैं, इनकम टैक्स के, जीएसटी क्रेडिट्स के, जो कि रिफंड्स बकाया पड़े हैं, जो उनकी एंटाइटलमेंट है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनको तो इमीडिएटली प्रोसेस कर देना चाहिए। जब 2017 में ये जीएसटी सिस्टम आया, ये फ्लॉड सिस्टम था, इंप्लीमेंट ढंग से हुआ नहीं, लोगों के क्रेडिट पिछली सर्विस टैक्स रिजीम में पड़े थे या कहीं और पड़े थे, और वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अपना क्रेडिट नहीं अवेल कर पाए। 2017 से लेके आज 2021 आ गया, 4 साल से वो व्यापारी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और जबकि हाई कोर्ट्स ने सबने उनके फेवर में ये जजमेंट दी कि ये डिसीजन गलत है, इनको अपनी रिटर्न्स फाइल करने का मौका देना चाहिए, सरकार उनका क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकता। अब उसके अगेंस्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। गवर्नमेंट अगर अपनी लिटिगेशन कम कर दे, व्यापारी की भी लिटिगेशन कॉस्ट कम होगी। हो सकता है जैसे आपने मजाक में कहा मेरे वकील भाइयों की कुछ फीस कम हो जाए, लेकिन देश की कितना पैसा बचेगा? जो सरकार खर्च करती है वो टैक्स पेयर का पैसा खर्च करती है, और जो व्यापारी खर्च कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी खर्च कर रहा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी खर्च कर रहा है। अब आज हालत ये है कि जिस आदमी के पास कहीं से पैसे नहीं बचे,
लोग अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं, जिस सस्ते दामों में बेच रहे हैं कि अपने कर्जे उतार सकें, अपना काम चला सकें या अपनी इज्जत बचा सकें। अब लेकिन अंदाजा लगाइए कि अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी भी 25 साल 30 साल पहले एक्वायर की थी, तो सरकार कहती है लाइए पहले मेरे को 20% अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीजिए। अरे कम से कम आपदा के समय आप कैपिटल गेन को खत्म कर दीजिए, 20% को 10% कर दीजिए, 5% कर दीजिए, या जब तक ये लॉकडाउन है आप वेव कर दीजिए। आप देखिए इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, और लोगों को, जो हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, जब लोगों को लगेगा कि कैपिटल गेन्स टैक्स या तो नेग्लिजिबल है या निल है, तो लोग और ज्यादा उसको एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड करेंगे, उसकी सही दाम देंगे। कोई छुपाना नहीं चाहेगा कि बुक्स में पैसा आए और सरकार को क्योंकि उनको फंड सर्कुलेट करने की जरूरत है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम फाइनेंस कॉस्ट बोल चुके हैं, हम रेंटल कॉस्ट बोल चुके हैं, बट अब हम एक चीज इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा जो वर्कर क्लास है, जो लेबर क्लास है, अगर वो खुशहाल नहीं होगा तो इकोनॉमी चलेगी नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली रिटेल कौन चलाएगा? व्यापारी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो दुकान चलाता है, परचून की दुकान चलाता है, होलसेलर है, जब गांव तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा, जब आदमी पे खाने को नहीं होंगे और वो राशन की लाइनों में लगेगा कि उसको ग्रांट के 2000 या 5000 मिल जाए। जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा, कई देशों में ऐसा रहा कि जब कोई बंदा अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन नहीं कर पाया लॉकडाउन की वजह से या किसी वजह से, उनको सरकार ने उनकी सैलरी का 60% 70% ग्रांट में दिया। ऐसी कोई स्कीम हमारी नहीं है। हमारा 50-60 हजार करोड़ रुपया ईएसआई के फंड्स में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन हम उसे अवेल नहीं करते। हमने ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी लास्ट ईयर कि जो लॉकडाउन की वजह से सारा वेजेस का भार इंप्लॉयर पे ना डाला जाए, सरकार की भी कोई जिम्मेवारी है। सरकार ने उठा के 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन किसके घर में चवन्नी भी गई है आज तक किसी को नहीं पता। सो मेरा ये कहना है कि हमें उन ऐसी सोल्यूशंस निकालने हैं कि गवर्नमेंट का कैश फ्लो में फर्क ना आए, जो कंप्लायंसेस हैं वो रिड्यूस हो या उनको सिंप्लीफाई किया जाए, जीएसटी को और रिस्ट्रक्चर किया जाए और चोर ना समझा जाए। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन पे जितना हम जा सकते हैं वो जाएं, जिससे कि कंप्लायंस कॉस्ट कम हो। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम इस देश के 135 करोड़ लोगों की बेइज्जती ना करें ये कह के कि अगर एक आदमी नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। इससे बड़ा थप्पड़ हम पूरी कंट्री पे नहीं मार सकते। मेरे हिसाब से नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। ये कंट्री लोग चलाते हैं, डेमोक्रेसी चलाती है। कोई ऐसा ना पास्ट में गया ना आज आगे आएगा जिसके बिना ये कंट्री नहीं चल सकती। हम इतने आत्मनिर्भर तो बन ही गए हैं कि हम खड़ाऊ रख के फिर राम राज्य का चला सकते हैं, जैसा राम राज्य आज। बिल्कुल जितेंद्र जी, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि किसी के जाने से देश रुकता नहीं है, ना घर रुकता है, ना परिवार रुकता है, ना कंपनियां रुकती हैं, और उससे कई बार बेहतर ही ऑप्शंस मिलते हैं, चीजें बेहतर होती चली जाती हैं।